जैसा कर्म वैसा जन्म। नमस्कार मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको अगला जन्म उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं और उन्हीं कर्म के आधार पर मनुष्य को उनका अगला जन्म मिलता है। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर जो कर्म करता है उसके आधार पर ही उसको फल मिलता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा बताया गया है। आमतौर पर हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति को अच्छे व बुरे कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग व नरक में जगह मिलती है। साथ ही इस पुराण में यह भी जानकारी दी गई है कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कर्मों के आधार पर मनुष्य अगले जन्म में किस रूप में जन्म लेता है। नंबर 1, महिलाओं का शोषण। सनातन धर्म में स्त्री को देवी का रूप माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री होती है उस घर परिवार में लक्ष्मी का वास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं या उनको मारते हैं वह अगले जन्म में भयानक रोग से पीड़ित होते हैं। इसके अलावा अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाले लोग अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं। नंबर 2, मित्र के साथ छल। कहते हैं कि इस संसार में मित्रता का रिश्ता बहुत गहरा होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का रिश्ता था। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे देता है, किंतु मित्रों तब क्या हो जब कोई व्यक्ति अपने ही मित्र के साथ छल करे तो उसको अगला जन्म कौन सा मिलेगा। वैसे तो गरुड़ पुराण में मित्र के साथ छल करने के संदर्भ में बहुत लिखा है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद नर्क तो मिलता ही है, साथ ही उनका अगला जन्म रेगिस्तान के पहाड़ों में रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। उसे आजीवन मारे हुए जानवरों का सड़ा गला मांस खाकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। नंबर 3, अपनों का अनादर करने पर। दोस्तों, आप तो ये जानते हो है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके अपने परिवारजनों और गुरु के बिना अधूरा है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाने में गुरु का बड़ा योगदान होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु को प्रताड़ित करता है उसे जन्म तो मिलता है, लेकिन उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है और वह धरती पर नहीं आता। नंबर 4, महिलाओं जैसा आचरण। आपने देखा होगा कुछ पुरुषों का आचरण महिलाओं को तरह होता है, साथ ही उनकी आदत भी महिलाओं वाली होती है। जो पुरुष महिलाओं की तरह आचरण रखते हैं या उनके आदतें व स्वभाव में महिलाओं की झलक दिखती है तो ऐसे पुरुष अगले जन्म में स्त्री के रूप में आते हैं। नंबर 5, मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना। मित्रों, अपने देखा होगा कि जब मनुष्य की उम्र हो जाती है, जब वो बुजुर्ग हो जाता है, तब उसका मन भक्ति मार्ग पर चलने लगता है। वह अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में परमात्मा का नाम जपने लगता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।